Hello everyone, this is a maths class, दुर्गा शक्ति मैथमेटिक्स क्लासेस। बेटा आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के आपको सारे फॉर्मूलेज के बारे में रीड कराऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री इतना मुश्किल नहीं है। 10th में ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही आती है बच्चों को पढ़ने में बहुत डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से। अगर ट्रिग्नोमेट्री को आप समझ के करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, बट उसको समझना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 फंक्शंस होते हैं हमारे, साइन, कोस, टेंजेंट, कॉट, कोसेक, सेक। ये इसी पे ही डिपेंड करते हैं। सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे इन्हीं पे ही आते हैं। अब हम सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं, साइन, कोस। अब इसके आइडेंटिटीज के फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट इज साइन इंटू कोसेक 1 होता है। आइडेंटिटीज ये होते हैं जो 1 के इक्वल होती है। एंड साइन कोसेक 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और कोस का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो ये दोनों आपस में जब सोल्व करेंगे तो कट जाते हैं। कोस का रेसिप्रोकल बेटा सेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कोस होता है। बिकॉज कोस इज इक्वल टू 1 बाय सेक, तो देन पुट करेंगे 1 बाय सेक इंटू सेक, सेक से सेक कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज टेंजेंट इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे हम 2 फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, प्लस का कोस स्क्वायर उधर जाके माइनस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। एज इट इज कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। बेटा एक आइडेंटिटी आप लर्न कर लो, 2 फॉर्मूले आप उसी से खुद से ही बना लोगे। नेक्स्ट इज सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटू ये 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये तीनों ही 1 के इक्वल होते हैं। हम यहाँ से अलग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। कैसे? माइनस टेंजेंट स्क्वायर उधर जाके प्लस का टेंजेंट स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। और प्लस का 1 है उधर आके माइनस का 1 और माइनस का टेंजेंट स्क्वायर उधर जाके प्लस का टेंजेंट स्क्वायर। तो टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन क्या बन गया? सेक स्क्वायर माइनस 1। और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? नेक्स्ट इज टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा के। कॉट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा के। बेटा इन आइडेंटिटीज को अगर आपको और क्लियर करना है तो मैंने अलग से इसकी वीडियोस डाल रखी है, आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। देखो गाइस, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इनको आप अगर अच्छे से रीड कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से आप क्वाड्रेंट सोल्व कर सकते हो। दैट मीन्स हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने इसको लर्न करने की एक ट्रिक बना रखी है। क्या ट्रिक है? ऑल स्कूल टू कॉलेज। दिस वन इज 90, दिस वन इज 180, ये वाला एंगल 180 का है। दिस वन इज 270, दिस वन इज 360। तो आपको लर्न करना है कैसे बनाना है। 90 के इधर वाला 90 माइनस थीटा, उधर वाला प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस एंड 360 माइनस 360 प्लस। ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव, स्कूल यानी एस, एस का मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, टी का मतलब 2 है ना, टी का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट एंड कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, सी का मतलब कोस और सेक ये दोनों पॉजिटिव बाकी के नेगेटिव। ये हमारे इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम आगे सोल्व करेंगे ना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो आगे देखते हैं। 90 एंड 270 चेंज, 180 एंड 360 नो चेंज। जो चेंज वैसे तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, बट ये चेंज साइन कोस में होता है, कोस साइन में होता है, टेंजेंट कॉट में होता है, कोसेक सेक में होता है, सेक कोसेक में होता है। क्लियर? देखो अब हम एक क्वेश्चन से आपको क्लियर कराते हैं। क्वेश्चन इज साइन 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा हम इसको चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है। 360 माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? साइन इज नेगेटिव, बिकॉज कोस इज सेक पॉजिटिव है, साइन इज नेगेटिव तो हमने माइनस का साइन लगाया। 360 चेंज और नो चेंज, आपने लिखा नो चेंज, तो 360 पे नो चेंज तो साइन का हमारा साइन रह गया। देखो एक क्वेश्चन और क्लियर करते हैं। कोस 90 प्लस थीटा, हमने चेंज वाला देख रहे हैं हम। कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस इज नेगेटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो कोस इज नेगेटिव तो माइनस। एंड 90 पे चेंज होता है तो कोस किस में चेंज होता है? साइन में। तो साइन 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। बेटा इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करोगे। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्लियर? क्वाड्रेंट को भी और अच्छे से क्लियर करना है तो इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसको भी आप चेक कर सकते हो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस बेटा आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस है, कंफ्यूज नहीं होना है, इनको बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन ए प्लस बी। देखो बेटा ये दोनों में काम करता है, जब ए प्लस बी होगा, जब ए माइनस बी होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और माइनस का होगा तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। एक बार साइन, एक बार कोस, एक बार कोस, एक बार साइन। क्लियर बेबी, इसको अच्छे से क्लियर करना। अच्छा, कोस ए प्लस बी और माइनस बी में क्या होता है, इसमें तो एक साइन और एक कोस होता है, इसमें दोनों सेम होते हैं। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब प्लस का होगा तो माइनस का साइन होगा, जब माइनस का होगा तो प्लस का साइन होगा। ये नेगेटिव उल्टा काम करता है। ओके, नेक्स्ट टेंजेंट ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट प्लस का फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट टेंजेंट 45 प्लस ए, या ए लगा लो या थीटा लगा लो, जो भी है, तो इसका फॉर्मूला होगा, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस फिर माइनस, और अगर माइनस है तो माइनस प्लस। बेटा ये वाला फॉर्मूला ना हमने इस वाले फॉर्मूले से ड्राइव कर रखा है। ए की जगह हमने 45 लिया है, बी की जगह हमने ए लिया है, इसमें पुट करा है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए। अगर माइनस का होगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। एज इट इज कोट ए प्लस बी का इसके रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला होता है, इसमें अपोजिट, जैसे टेंजेंट ए प्लस बी में ये नीचे आता है वो ऊपर आता है, इसका अपोजिट होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब गाइज ये वाले फॉर्मूले जो है ना, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत यूज होते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला देखो क्या है, 2 साइन ए कोस बी, एक बार साइन एक बार कोस, एक बार कोस एक बार साइन। ये दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, जब एक बार साइन कोस होगा तो दोनों साइन होंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब साइन आगे होगा तो प्लस और जब कोस आगे होगा तो माइनस। अब ये दोनों सेम होंगे, 2 कोस ए कोस बी 2 साइन ए साइन बी। जब दोनों सेम होंगे तो दोनों ही कोस के होंगे, और जब दोनों डिफरेंट होंगे तो दोनों साइन के होंगे। तो कोस, जब 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, एंड कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। गॉट इट। आगे कंटिन्यू करते हुए बेटे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस जी बाई 2 कोस सी माइनस जी बाई 2। एज इट इज 2 साइन सी माइनस जी में पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा, मतलब साइन में प्लस आएगा, इसमें साइन में माइनस आएगा। आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस जी बाई 2 कोस सी माइनस जी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कोस सी प्लस जी बाई 2 साइन सी माइनस जी बाई 2। एज इट इज कोस, जब दोनों कोस के हों, कोस सी प्लस कोस जी, जब कोस दोनों ही कोस होंगे और प्लस होगा तो कोस ही रहेगा, और जब दोनों ही कोस होंगे और माइनस होगा तो दोनों साइन रहेंगे। इस चीज़ को आप क्लियर कर लेना बेटा। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आगे इन्हीं से क्वेश्चन बेस्ड बनते हैं बेटे। क्वेश्चन तो ऊपर के भी आएंगे और नीचे दोनों से ही बनेंगे, बट ये आगे बहुत यूज़ होते हैं, इवन 11th 12th में भी यूज़ होते हैं बेटे। साइन 2a 2 साइन ए कोस ए, जब साइन 2a होगा तो हमारे एंगल सेम रहेंगे, 2 साइन ए कोस ए, हम इसको लिख सकते हैं बेटा। इससे हमने एक फॉर्मूला नीचे और लिखा है, साइन 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों आपको लर्न करने हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 2 साइन ए कोस ए 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। बेटा जब यहाँ पे एंगल डबल है तो हमारे यहाँ पे एंगल सिंगल आ रहा है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ देखें, यहाँ एंगल सिंगल है तो इस एंगल का और हाफ हो जाएगा, डबल था तो सिंगल आ रहा है, सिंगल है तो हाफ हो जाएगा। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 2 टेंजेंट ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाई 2। एज इट इज बेटा ये क्वेश्चन कोस ए का फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम, यहाँ से टेंजेंट ए का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब कोस 2a के 4 फॉर्मूले, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 फॉर्मूले तो इसी से ड्राइव, और क्वेश्चन सारे फॉर्मूले एक दूसरे से ड्राइव हो रहे हैं। देखो कैसे, कोस 2a का कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो मतलब ये फॉर्मूले एक दूसरे से ड्राइव हो रहे हैं, तो आपको ये चारों के चारों लर्न होने चाहिए। एज इट इज टेंजेंट 2a, साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें प्लस होता है, बट टेंजेंट 2a में माइनस होता है, वैसे फॉर्मूला सारा सेम होता है। अब ये सारे फॉर्मूले 2a पे वर्क करते हैं, ऐसे जैसे साइन ए का फॉर्मूला होता है ना, ऐसे ही ये सारे फॉर्मूले हमारे ओनली सिंगल में भी वर्क करेंगे, ये 2 में नहीं, मतलब एंगल जब सिंगल होगा तो भी वर्क करेंगे। ओके,
एज इट इज बेटा हम आगे देखते हैं। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए cos 3a एंड टेंजेंट 3a। बेटा ये तीनों आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट इज sin a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos a/2। बेटा ये हमने ड्राइव करा है। कैसे करा है? ड्राइव सारे कुछ फॉर्मूलेस आपके ड्राइव हो सकते हैं अगर आप उनको डीपली पढ़ना चाहो तो। अगर आपको पूरा ड्राइव करके सीखना है तो मैं आपको वो भी सिखा सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो भी अच्छे से ड्राइव करना सिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला लिया किससे है ये देखते हैं हम। आपने पीछे पढ़ा है cos 2a का फॉर्मूला, इस 2 को हटा दो जरा। cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा है आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अभी पढ़ के आए हैं। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब हमने क्या करा, इसमें हमें cos a का फॉर्मूला चाहिए था। cos a के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा तो वो एंगल वही हाफ हो गया। तो cos a का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। ओके गाइज, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का। 2 मल्टीप्लाई और 2 इज डिवाइड एंड स्क्वायर है इधर आके प्लस माइनस रूट दिस वन। ओके, तो ये हमने साइन 1/2 का फॉर्मूला क्या बना दिया, 1 रूट अंडर रूट 1 माइनस cos a/2। इसी तरह cos a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस cos a/2। cos में गाइस प्लस आएगा, साइन में गाइस माइनस आएगा एंड टेंजेंट 2a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos a/1 प्लस cos a। बेटा ये वाला हमने इन दोनों को डिवाइड करके फिर टेंजेंट 2a का फॉर्मूला बनाया। बेटा अगर कोई भी फॉर्मूले में अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है और इनको अगर आप अच्छे से लर्न कर लोगे, एक के साथ एक डिपेंड हो रहे हैं, अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके गाइज।